अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम प्रिम्स का एल्गोरिदम जो है वो डिस्कस करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए। अब प्रिम का एल्गोरिदम जो है ये भी डाइजेक्स्ट्रा के एल्गोरिदम के जैसा ही है, यानी इसने भी क्या हमें करके देना है, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना के देना है। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारा जो ट्री है वो ऑलवेज कनेक्टेड होगा, कोई फॉरेस्ट नहीं बन रहा होगा ड्यूरिंग प्रोसेस। यानी फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक ट्री जो है हमारा वो कनेक्टेड ही रहेगा सारा का सारा। अब इसके हर स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो हमारे ऑलरेडी कनेक्टेड नोड्स होंगे उनके लिए एक उनसे आगे जो कनेक्टेड एजेस है उनमें से हम एक सेफ एज को फाइंड करके उसको साथ में कनेक्ट कर देंगे। और ये जो प्रिम्स का एल्गोरिदम है ना, ये प्रिम्स का एल्गोरिदम जो है ये बीएफएस से मिलता जुलता है। प्रिम्स के एल्गोरिदम के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो हम ग्राफ पास करेंगे, साथ में उसका वेट पास करेंगे हर एक एज का, और साथ में जो हमारा सोर्स नोड है जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं वो भी हम पास कर देंगे। कोई भी नाम रख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आर ही रखें। देन हम एक फॉर का लूप लगा के हर एक नोड की जो की है या फिर जो उसका डिस्टेंस है उसको क्या हम कर देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे। देन हम हर एक नोड के लिए जो उसका पेरेंट है वो भी क्या कर देंगे, नील कर देंगे। यही चीज हम बीएफएस में भी करते थे। फिर उसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग नोड होगा जहां से हमने स्टार्ट लेना है उसका जो डिस्टेंस है वो हम क्या रखेंगे, जीरो। फिर हम एक क्यू ले लेंगे और इस क्यू के अंदर हम जो है ना अपने जितने भी वर्टिसेस हैं वो सारे स्टोर करवा देंगे। देन इस क्यू एक लूप लगाएंगे हम, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारी ये जो क्यू है ये एम्प्टी नहीं हो जाती। अब जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम क्या करेंगे, हम बारी बारी एक एक वर्टेक्स जो है ना वो इसमें से एक्सट्रैक्ट करके उसको यू में स्टोर करेंगे। देन हम एक फार का लूप लगाएंगे। फार का लूप क्या करेगा कि ये जो हमने यू वाला वर्टेक्स चूज किया होगा ना, इसके हर एक एडजेसेंट वर्टेक्स के लिए जो कि उसके नेबरिंग नोड्स हैं, उन सारे नेबरिंग नोड्स में से जो हमारी मिनिमम या फिर सेफ एज होगी हमारी, वो फाइंड करके उसका पेरेंट बना देगा यू को। क्योंकि उस वर्टेक्स पर जाने के लिए हमने कौन सा नोड यूज किया था, यू को यूज किया। और जो वहां तक जाने का जो डिस्टेंस है वो भी अपडेट कर देगा, इनफाइनाइट से हटा के जो दोनों वर्टिसेस के बीच में एज का वेट है वो वहां पे ऐड हो जाएगा। अब इसका एल्गोरिदम जो है ना वो सिमिलर ये काम कर रहा है बीएफएस के, जिसके अंदर हम जो है ना वो पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ साथ जो है ना हम डिस्टेंस या फिर जिसको हम यहाँ पे इस केस में की बोल रहे हैं उसको भी इंक्लूड करेगा। अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इस एल्गोरिदम के लिए हमें जो टाइम लगेगा वो ई डॉट लॉग ऑफ वी का हमें टाइम लगेगा, और इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो बी को ऑफ वी आ जाएगी, हम क्योंकि इसके अंदर हम एक क्यू जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब सपोज कर लें ये एक हमारे पास ग्राफ है और इसमें जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो ए है। अब प्रीम्स के अंदर हम हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, किसी एक नोड का को हम स्टार्टिंग नोड लेते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे पास क्रुशिकल का एल्गोरिदम है उसके अंदर हम अपनी क्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करके वन बाय वन जो है वो एज ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हमने अगर ए से स्टार्ट लिया तो ए से जितने भी आगे वर्टिसेस जो है वो कनेक्टेड है, तो उनमें से जो हमारा सबसे मिनिमम वेट होगा वो कौन सा है, वो है ये वाला, फोर एज है ये वाली। तो इसको हम आगे जो है वो कनेक्ट कर देंगे ए को बी से। देन अब हमारा ये जो ए और बी है, इन दोनों से जितनी भी एजेस कनेक्टेड है, अब ए से हमारे पास जो है ना आगे एक ये एज कनेक्टेड है, और बी से आगे एक ये एज कनेक्टेड है और एक ये एज कनेक्टेड है। ये तीन एजेस जो है ना आगे कनेक्टेड है ए और बी से। इन तीनों में से जो हमारी सबसे मिनिमम होगी, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो ये 8 है और दूसरा ये 8, ये दोनों क्या है, ये इस केस में मिनिमम। तो इनमें से हमने कोई एक जो है ना वो चूज करनी है। तो सपोज कर ले मैंने ये वाली जो एज है ये चूज कर लिया, तो मैंने ए को एच से जो है वो कनेक्ट कर दिया। अब मैंने ए बी और एच, इन तीनों से आगे जितने भी नोड्स कनेक्टेड है ना, उनकी एजेस जो है ना वो उनमें से जो सबसे मिनिमम एज होगी वो मैंने सिलेक्ट करनी है। अब ए से दो एजेस कनेक्टेड थी वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी हैं तो इनको नहीं मैं देखूंगा। तो बी और एच से आगे जो एजेस कनेक्टेड, एक तो है ये 11 वाली, एक ये 8 वाली है, एक ये 7 वाली है और एक ये 1 वाली है। तो जो एच से आगे जी की तरफ कनेक्टेड एज है वो कौन सी, वो सबसे क्या है, वो मिनिमम है। तो हम एच से आगे जो है वो जी को कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो चारों नोड हमने कनेक्ट कर लिए हैं, इन चारों नोड से आगे जो सबसे मिनिमम कनेक्टेड हमारे पास जो है वो एज होगी, हम वो कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट। अब हमारे पास जी भी आ चुका है, तो जी एच बी और ए, इन चारों में से जो आगे हमारे पास जितनी भी एजेस कनेक्टेड है उनमें सबसे जो मिनिमम एज है वो कौन सी है, वो है 2, ये वाली जो जी से एफ से कनेक्टेड है। तो हम जी को आगे जो है वो एफ के साथ कनेक्ट कर देंगे जिसका वेट क्या है, 2 है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि ए बी एच जी एफ,
इन 5 नोड्स के साथ जो एजेस कनेक्टेड है, उन सारी एजेस में से जो सबसे मिनिमम वेट वाली एज होगी, जो कि इस केस में ये वाली बन रही है, जो कि सी और एफ को कनेक्ट कर रही है, और इसका वेट क्या है 4, तो हम उस 4 को ऐड कर देंगे। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे ये जो 6 वर्टिसेस हैं, इन 6 वर्टिसेस से आगे जो सबसे मिनिमम वेट वाली एज कनेक्टेड होगी, हम उसको कनेक्ट करेंगे। तो हमारा ये जो सी है, ये सी से आगे जो है ना, एक आई के साथ जो वर्ड एज कनेक्ट कर रही है, इसका वेट है 2, जो कि जितनी भी बाकी कनेक्टेड एजेस हैं इन 6 वर्टिसेस के साथ, उन सब में से वो मिनिमम है। तो हम सी से आगे कनेक्ट कर देंगे ई को। देन जब हमारे ये वर्टिसेस कनेक्ट हो जाएंगे, तो अब इनसे आगे जो फर्दर कनेक्टेड एजेस हैं, हम उनमें से सबसे मिनिमम देखेंगे। अब अगर हम देखें तो इनमें से आगे जो कनेक्टेड एजेस हैं, उनमें जो सबसे मिनिमम है वो है ये वाली, आई से जी की तरफ। लेकिन आई से जी की तरफ जो एज है, वो हमारे पास एक अनसेफ एज है, क्योंकि अगर हम यहाँ आई और जी को कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा। और साइकिल हमारे पास अगर बन जाएगा, तो ये फिर ट्री नहीं बनेगा। तो हम आई से जी वाली जो एज है उसको कनेक्ट नहीं करेंगे। देन हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट उससे सेकंड मिनिमम हमारे पास वैल्यू है ना, हम वो देखेंगे। सेकंड मिनिमम जो एज है हमारे पास, वो है ये सी से डी वाली है। तो हम बजाय आई से जी वाली एज को चूज करने के, हम जो सेकंड मिनिमम एज है वो कौन सी है, ये सी से डी, जो कि 7 है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम सी और डी को जो है वो कनेक्ट कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये 7 भी था, और एक 7 ये भी था जो आई से एच की तरफ है। लेकिन अगर हम इस 7 को चूज करें, तो वो आई से एच के बीच में बॉन्ड बनने से क्या होना था कि हमारे पास अगेन एक साइकिल बन जाना था। तो इसलिए हमने इस 7 की बजाय इस 7 को चूज किया। अब ये जो कनेक्टेड वर्टिसेस हैं, इन सारे कनेक्टेड वर्टिसेस में जो जितने भी कनेक्टेड एजेस हैं, उनमें से जो नेक्स्ट मिनिमम एज है हमारे पास, वो है ये 9 वाली। अब इस 9 और ये जो 9 वाली एज है, इसको कनेक्ट करने से डी और ई जो है ये भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब जब ये डी और ई भी आपस में कनेक्ट हो गए हैं, तो सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं वो आपस में अब कनेक्ट हो चुके हैं। जितने भी टोटल वर्टिसेस थे वो सारे कनेक्ट हो चुके हैं, कोई भी रिमेनिंग नहीं है। और इस ट्री की हमारे पास कास्ट क्या आ रही है, वो आ रही है 37। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि आपको अपडेट मिल जाए। शुक्रिया।